जयपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर राजस्थान में कल से पेयजल सप्लाई बाधित होगी क्योंकि पीएचईडी में जेजेएम के सभी प्रोजेक्ट्स रोके जाएंगे। कल सुबह 10 बजे से संपूर्ण राजस्थान की पानी की सप्लाई रोकी जाएगी। पीएचईडी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने बजट अटकने के बाद सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी है। 3 साल से भुगतान नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने सप्लाई बंद करने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने जेजेएम में 4,500 करोड़ का पेमेंट रुकने का दावा किया है और 3,000 कॉन्ट्रैक्टर्स के 10 लाख श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद कल सुबह 10 बजे से पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी गई है और 18 जून को रजिस्ट्रेशन रद्द करवाने की बात भी कही गई है। उधर ठेकेदारों की हड़ताल पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि ठेकेदारों की मांग पूरी तरीके से जायज है। ठेकेदारों के रुके हुए भुगतान जल्द किए जाएंगे जारी और नासमझी की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स ने यह फैसला किया है, ये उन्होंने बात कही। राजस्थान में कल से पानी की सप्लाई बंद होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स का जो पेमेंट है वो पिछले 3 साल से भी नहीं आ पा रहा, अटका हुआ है ऐसे कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पानी की सप्लाई बंद करना और प्रोजेक्ट्स थमना वाकई बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ तमाम जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पानी की सप्लाई रुक जाएगी तो राजस्थान का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जेजेएम के पैसे राजस्थान के करीबन 4500 करोड़ रुपये अटके पड़े हमारे, और हम लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा भुगतान किया जाए। हमारा लिखित समझौता भी हो गया था आज से 2 महीने पहले, और लगातार हम 2 महीने से सेक्रेटरी महोदय से, मंत्री महोदय से लगातार संपर्क में है, पर हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है। अब काम हम बंद नहीं करना चाह रहे हैं, पर जो हमारे नीचे लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उनको हम 6 महीनों से 8 महीनों से पिछले से भुगतान नहीं करने की स्थिति में है। अब वो लोग खुद, हमने उनको रोका कि भाई आपको मई तक कर देंगे, जून तक कर देंगे, 30 मई तक कर देंगे, पर हम उनको भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो सारे जो हमारे लेबर है आगे, वो लोग प्रत्येक रूप से जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं, हम 3,000 कॉन्ट्रैक्टर राजस्थान के और लाखों लोग हमारे परिवार से है, सारे भी जो हमारे नीचे काम करते हैं, हम उनको पैसे नहीं दे पा रहे। इस स्थिति के अंदर ये काम राजस्थान का ओएनडीएम का सारा बंद हो रहा है। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन भी आप रद्द कराएंगे। देखो, हम कोशिश तो यही है हमारी कि सरकार हमारी बातें मान नहीं रही है, और सरकार नहीं मानेगी तो हमें मजबूर उन्हें रजिस्ट्रेशन से करेंगे क्या। हमारे पैसे पड़े हैं आम जन के लिए, हमने सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आम लोगों की सेवा की है हम लोगों ने। 30 साल तक हम कंटिन्यू पीएचडी के अंदर काम कर रहे हैं। हमें दुख की बात है कि हमारी सरकार हमारे सुन नहीं रही है, हमारी बातें सुन नहीं रही है, अधिकारियों को आगे कर देती है, परंतु अधिकारियों के पास कुछ सामान ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आके हमारी वार्ता करें और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो भी बात बताए पेमेंट देने का हमें टाइम दे, अन्यथा हम रजिस्ट्रेशन से करेंगे क्या, ये सरकार को सौंप देंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन जो पीएचडी के अंदर हमने इतना साल काम किया, जनता की सेवा की, और हम बैंकों से परेशान है, बैंक के ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के हमारी किस्त ले रही है, फिर हम दुखी हो गए, हम करेंगे क्या रजिस्ट्रेशन से। तो सरकार से एक ही अपील है कि हमारा पेमेंट कराए, अन्यथा हम कल के बाद में रजिस्ट्रेशन हम सरकार को सुपुर्द कर देंगे। रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। सप्लाई कितने बजे से ठप होगी, कुछ आइडिया है? हम संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है कि सप्लाई कल 17 तारीख को सुबह 10 बजे से हम लोग बंद कर देंगे, जिसमें जितनी भी जनता जल मिशन की योजना, जल जीवन मिशन की योजनाएं हैं और बाकी ओएनडीएम की योजनाएं हैं, उन सब में हम लोग कार्य बंद कर देंगे। और वो कार्य अनिश्चितकालीन बंद रहेगा, जब तक फिर सरकार सुनेगी नहीं तब तक हम वापस काम चालू नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल पूरा राजस्थान प्रभावित होगा। हड़ताल बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पानी की सप्लाई बंद होगी तो लोग कैसे पानी पिएंगे, आम लोग? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है पानी पिलाने की, तो हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं। हम पिछले 35 माह से लगातार हमारे भुगतानों के लिए प्रयत्नरत हैं, पर सरकार ऐसी धर्मिता पे बैठी हुई है कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। हमारे बैंक की, हमारी ईएमआई सबके एनपीए होने के कगार पे सारे खाते, और पानी नहीं मिलना तो स्वाभाविक बात है, ये जीवन सुबह पानी के बिना चालू नहीं हो सकता। लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही हमारी बात। रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन का, हमें नहीं चाहिए काम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा कम दरों में काम हो रहा है, इसकी कोई नहीं सुन रहा। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है
न भुगतान करके। कितना पेमेंट अटका हुआ है, कितने लोग इससे प्रभावित है? मेरे मानना है कि लगभग 10 लाख लोग आज की डेट में प्रभावित हो जाएंगे इस व्यापार से। अगर पेमेंट नहीं करती है सरकार तो 10 लाख लोग कम से कम आज की डेट में बेरोजगार हो जाएंगे, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। O&M का भुगतान पिछले 14 से 15 माहों से मिल नहीं पा रहा है। एग्जीक्यूशन का जो बिल है वो 35 माह से नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे करे आदमी काम? हम नहीं बंद करना चाहते, हम कर ही नहीं रहे बंद। ये गलत बोल रहे कि ठेकेदार बंद कर रहे हैं, हम तो बंद ही नहीं कर रहे क्योंकि हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे। श्रमिकों को श्रमिक छोड़ के जा रहे हैं। कल यही होगा, सारे श्रमिक PhD के डिवीजन ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर ताला चाबी सौंप देंगे और अपनी वहाँ भजन कीर्तन जो करना वो करेंगे। बताया जा रहा है कि वार्तालाप के लिए भी सरकार की तरफ से न्योता आ रहा है, लेकिन आप नहीं जाना चाह रहे, क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं जाना चाहते हैं। हमने पिछले 3 महीने से कंटिन्यूस बातें की है इनसे। माननीय मंत्री महोदय के साथ में बात हुई है, सेक्रेटरी साहब के साथ में बात हुई है, MD साहब के साथ बात हुई है, अधिकारियों के साथ में बात हुई है, लेकिन समझौता हुआ है, पर इनका कोई असर नहीं रहा है। और आज सरकार स्वयं पानी बंद करने के लिए आगे आई है। सरकार पानी बंद कर रही है, ठेकेदार नहीं कर रही है। सरकार ने मजबूर कर दिया है लोगों को पानी बंद करने के लिए, और पानी बंद लेबर कर रही है, जो पंप चलाने वाली लेबर है। हमारे पास में क्या है? हम तो उनको मुंह दिखाना लायक ही नहीं बचे हैं, हम तो मुंह नहीं दिखा सकते। वो आप 5-5, 6-6 महीने से पेमेंट नहीं कर पाए उनको। तो सरकार ने इतनी हठधर्मिता वो कर ली है कि मैं किसी भी तरफ नहीं है। आज पानी बंद करने 12-14 घंटे बाकी है और अभी तक तो सरकार नींद में सो रही है। और पानी एक बहुत ही अत्यंत मुद्दा है उसके लिए। और हमने हमारी जेब से आज से 5 साल पहले GST का पैसा जमा कराया, हमारी जेब से कमाई, शुद्ध कमाई का लोन लेकर के, कि कल हमारे को सरकार वापस दे देगी। आज दिन तक उसका रिटर्न हमारे को नहीं दिया सरकार ने। और GST का पैसा जो हमने हमारी जेब से जमा कराया, इसमें कोई नफा नहीं हमारा। जो सरकार जानती है 12% का था, 18% हमने जमा कराया, और हमारे को सरकार दे क्या रही? 12% दे करके इतनी कर दी सरकार ने। सर, सप्लाई के साथ साथ काम भी बंद होगा, प्रोजेक्ट्स भी बंद होंगे। अब सारे काम बंद होने ही है। जब पैसे ही नहीं दे पाएंगे सबको, लेबर्स को और उसको, तो वो काम करेगी कैसे? क्योंकि बिना पैसे तो कोई काम करना नहीं चाहता है। और आज जब 35 महीनों से पेमेंट्स नहीं आ रहा है, बीच में छोटा मोटा पेमेंट दे रहे हैं जिससे वो बैंक की किस्तों में ही पूरा हो जाता है, तो उस तरह से तो काम किया जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो सारी लेबर्स काम बंद करके सब डाउन करके बैठी है। और अभी जैसे ये ईरान और इसका युद्ध की वजह से डीजल और पेट्रोल वो भी नहीं आ रहे थे, तो उस वजह से भी पेट्रोल पंप जो पहले हमको उधार देता था वो भी उधार देना सारे बंद कर चुके हैं। हलचल काफ़ी है। हलचल काफ़ी है। हमने ये संकल्प लिया है कि भाई हम जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा, जिस स्तर तक हम वार्ता कर चुके हैं उस स्तर तक अब कोई वार्ता नहीं होगी। और ये तय कर लिया है एसोसिएशन ने कि इसके उच्च स्तर पर कोई वार्ता होती है या कोई बात करते हैं हम तो जाने को तैयार हैं, लेकिन विभिन्न स्तरों पर हम वार्ता कर चुके हैं और बात का आज तक कोई नतीजा नहीं निकला है। उसका समझौता साइन हो गया, समझौते के एक भी पॉइंट पे अमल नहीं हुआ है। क्या LD रिफंड, क्या SD रिफंड, कुछ भी हमको आज तक नहीं मिला है। इसलिए हम इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं और हम ये सरकार से निवेदन करें हमारी बात सुने, नहीं तो कल हमारी लेबर चली जाएगी और पानी बंद होगा। आप पानी बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सर बीच का रास्ता कुछ निकल सकता है इसमें? बीच का रास्ता तो सरकार के ऊपर है, हम तो सभी तैयार हैं। हमारा आज भुगतान करें, हम तो सरकार के साथ ही हैं। मीडिया भी मध्यस्थ करता है, लगातार खबरें दिखाता है, तो कुछ बीच का रास्ता बताएंगे जी मीडिया के माध्यम से? सरकार जी मीडिया के माध्यम से हमारी यही दरखास्त है सरकार से और हमारे उच्च अधिकारियों से कि वो हमें हमारा जो बकाया राशि है उसका भुगतान करें तत्काल प्रभाव से, जिससे कि हम हमारी जो लेबर है और आम जनता को उसका बेनिफिट हो सके। हमारी ये कि हम कुछ अलग मांग ही नहीं रहे, हमने जो कार्य कर दिया 3 साल पहले हम तो उसका पैसा मांग रहे हैं। आप ये देखो कि आज हम सनातन धर्म की सबसे ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं और ऐसी दिवाली जो हमारे पिछले साल गई और ऐसी होली, कोई सनातन धर्मी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिले विभाग से। लेबर 3 ही बार लेबर कपड़े नहा धो के अच्छे कपड़े पहनती है, एक होली में, एक दिवाली में, एक राखी में, और तीनों ही त्यौहार हमारे पिछले 2 साल से इस तरीके से जा रहे हैं जो कभी 20 साल में कभी नहीं गए। क्या यही सनातन धर्म है हमारा? क्या ये हिंदुत्व है हमारा? हम तो हिंदुत्व के लिए जी रहे हैं। हिंदुत्व हमारा कहाँ पूरा हो रहा है? उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि दिवाली निकाली जा रही है, राखी में हम तो राखी नहीं मान पा रहा है मजदूर, होली नहीं बना पा रहा, तो फिर इसका उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का? हमारा उद्देश्य क्या है? ये तो सरकार बताए हमें, क्योंकि हमें पैसे ही नहीं मिल पा रहे। आज तो 35 महीनों से अगर भुगतान नहीं मिलेगा तो कोई भी व्यापारी, कोई भी अच्छे से अच्छा व्यापारी कैसे कार्य करेगा? ये तो बहुत नेचुरल जस्टिस है। जब कोई चीज़ का अगर आपको मेहनताना नहीं मिलेगा, 3 साल तक अगर बिल्स क्लियर नहीं होंगे,
आप कैसे पैसे कैसे कंपनी चलाओगे साहब? मैं बैंक का ब्याज हर 30वें दिन देना पड़ता है। जो भाई साहब ने कहा जीएसटी हमारे जो 1000 करोड़ में हमारे जीएसटी की बाकी हैं वो राज्य सरकार में एडवांस टैक्स के तौर पे जमा है हमारे, क्योंकि जब टेंडर में क्लॉज है कि 36E में आपको जो बढ़ावा जीएसटी का पैसा वो आपको वापस दिया जाएगा, वो आज तक नहीं दिया गया हमें। और हम उस चीज़ के लिए प्रयत्न लिख रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा उस चीज़ में। अन्य विभाग PWD है, MES है और CPWD है, सबको मिल चुका भुगतान, हमें ही नहीं मिल रहा। पता नहीं हमसे क्या प्रेम है ऐसा। यानी कल से पेयजल सप्लाई बंद होना तय है, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स ने साफ तौर पर कहा है। और जिस तरीके से जो लगातार जो हड़ताल की बात भी लगातार चल रही थी, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर्स ने फाइनल निर्णय ले लिया है कि कल सुबह 10 बजे से राजस्थान की तमाम पेयजल सप्लाई रोकी जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। देखो, ठेकेदारों की समस्या वास्तव में जायज़ थी, उनका पेमेंट की रिक्वायरमेंट थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन अमृत 2 जो योजना चालू की, उसके तहत जो पोर्टल पे लोड करने थे हमने लगभग सारे कर दिए हैं। बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट देंगे। सभी कॉन्ट्रैक्टर्स से हमारे अधिकारियों ने बात कर ली है। कोई, क्योंकि पेयजल मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण इशू है, इसको किसी भी कीमत में ठेकेदार को समझदार बंद नहीं करेंगे। और उनके जो पेमेंट थी, उनकी जो भी समस्याएं थी, उनका समाधान PHD विभाग पूरा उनको करने के लिए तैयार है।